धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। आज हम प्रार्थना करेंगे सब भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए जिनके पास घर नहीं है, और इसके साथ प्रार्थना करेंगे जो कोर्ट केसेस में फंसे हैं। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 127 का 1, जो इस प्रकार है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ ही होगा। हाँ मेरे जिंदा खुदा, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सब भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए जी प्रभु जी, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। उन सब के लिए हम आपके आगे दीन हो जाते हैं प्रभु, झुक जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जिनके पास घर नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, हमारे भारत देश में प्रभु जी बहुत सारे प्रभु जी लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने घर नहीं है प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। चाहे वो बारिश का मौसम हो, चाहे मेरे पिता परमेश्वर गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो प्रभु जी, वो मेरे जिंदा खुदा, वो मेरे प्रभु जी वो घरों के बिना प्रभु जी रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। रोड पे प्रभु जी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। खुले आसमान के नीचे प्रभु अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं प्रभु जी। उनके लिए प्रभु हम आपके आगे झुक के प्रभु दुआ करते हैं, आप हर एक की शुद्धि लें मेरे पिता परमेश्वर। हर एक के ऊपर प्रभु अपनी दृष्टि डालें मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी आंखें हर एक को देख रही हैं। हर एक के दुख को प्रभु आप महसूस करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। इस दुनिया में प्रभु जी आप दीन दुखियों के लिए आए, जिनका कोई सहारा नहीं प्रभु, उनका सहारा बनने के लिए प्रभु जी आप आए मेरे पिता परमेश्वर। आज आप उन पे अपनी दया करें प्रभु, अपना अनुग्रह करें और हर एक को अपना घर दे मेरे पिता परमेश्वर। जिस तरह आपने इजरायलियों को प्रभु जी अपने पक्के मकानों से आशीषित किया, वैसे ही हमारे भारत देश के हर भाई बहन बच्चे को प्रभु जी, बुजुर्ग को प्रभु अपने घर से आशीषित कर मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम झुक जाते हैं प्रभु उन भाइयों के लिए मेरे पिता, उन बहनों के लिए जिन्होंने प्रभु अपना जमीन खरीदा है प्रभु घर बनाने के लिए प्रभु, उन्हें भी प्रभु जी घर बनाने का सामर्थ्य दे मेरे पिता परमेश्वर। उन्हें भी मेरे पिता परमेश्वर सारे इंतज़ाम करके वो अपना एक अच्छा सुंदर घर बनाने पाए और उस घर में प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देने पाए मेरे पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो मेरे पिता परमेश्वर ज़मीन खरीदे हैं प्रभु, आपने उन्हें सामर्थ्य दिया प्रभु जी, इसलिए प्रभु आपके बच्चों ने ज़मीन खरीदी। अब उस ज़मीन पे प्रभु अपना घर बनाने पाए प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं और झुक जाते हैं प्रभु जी। उनके लिए प्रभु आप इंतज़ाम कर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी वो अच्छे घर बनाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन बच्चे प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, जितनों ने भी जमीन ले रखी है प्रभु, आने वाले दिनों में प्रभु जमीन पे अपना सुंदर घर बनाने पाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर, और आपके नाम का धन्यवाद देने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और उन घरों में वो अपना जीवन अपने परिवार के साथ शांति प्यार से आनंद से व्यतीत करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिनके घर बन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रभु आप सारा प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर मटेरियल प्रभु जी लाने में, खरीदने में मदद करें, सहायता करें। उनका कोई भी काम बीच में ना रुकने पाए, शैतान प्रभु जी उनके किसी भी प्रभु योजना को ना चुराने पाए। इस मसीह के नाम से हम मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। अच्छा मौसम दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहे प्रभु जी, और बहुत जल्दी उनके घरों का निर्माण हो जाए प्रभु। और प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर वो प्रभु उस घर में प्रभु सुख शांति से रहने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपने घर बना लिए मेरे पिता परमेश्वर और वो किराए पे चढ़ाना चाहते हैं प्रभु, उनके लिए भी अच्छे रेंटर प्रभु उनको दे। जो लोग आपके डर भय में जीते हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, अच्छे लोगों के साथ उनका तालमेल करा मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी ऐसे किराएदार उनके साथ प्रभु जी मिला मेरे जिंदा खुदा, आप इंतज़ाम करें प्रभु, क्योंकि आप कर सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि जितने लोग प्रभु आपकी तरफ देखते हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, वो आनंदित होते हैं प्रभु जी। वचन यशायाह 29 प्रभु जी 19 में प्रभु लिखा है प्रभु जी, नम्र लोग यहोवा के कारण आनंदित होंगे। हाँ मेरे जिंदा खुदा, जो नम्र इंसान है प्रभु जी, जिनके दिल में छल कपट नहीं मेरे जिंदा खुदा मेरे प्रभु जी, वो आपके नाम से आनंदित होंगे प्रभु और आपकी सारी आशीषों को पाएंगे प्रभु जी। हमने प्रभु जी आज आपके नाम से प्रभु आपके बच्चों के लिए अच्छे घर मांगे हैं प्रभु जी, और हम विश्वास करते हैं आपने दे भी दिए हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो भाई बहन मेरे पिता परमेश्वर, बच्चे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर कोर्ट केसेस में फंसे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सब के लिए हम दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। बहुत सारे प्रभु जी हमारे भारत देश में प्रभु जी को बहुत सारे केसेस में फंसे हैं प्रभु जी, चाहे वो लड़ाई झगड़े के हैं, ज़मीन के हैं प्रभु जी, हस्बैंड वाइफ के हैं, एक्सीडेंटल केसेस हैं प्रभु जी, उन सब के लिए प्रभु हम आपके आगे दीन होते हैं प्रभु जी। वचन यशायाह 41 का 11 में प्रभु जी आपने कहा है, देख जो तुमसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, उनके मुँह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। हाँ मेरे जिंदा खुदा, जितने भी प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर
आपके बच्चों से क्रोधित हैं प्रभु जी, उन सब की लड़ाई, उनको सब की लड़ाई आप लड़ेंगे प्रभु, और उनके मुंह प्रभु आप काले करेंगे, उनको लज्जित करेंगे प्रभु, और उनका नाश कर देंगे मेरे पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रभु जी मांग रहे हैं, आप पे विश्वास करके मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन बोलता है जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे जीवन में होने पाए प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं प्रभु जी उन सब बच्चों के लिए प्रभु जी जो एक्सीडेंटल केसेस में फंसे हैं प्रभु जी, उनको प्रभु जी निजात दे प्रभु जी, उनके फ्यूचर को प्रभु नाश होने से बचा ले मेरे पिता। जो भी गलती से अनजाने से प्रभु उनसे जो भी काम हुआ है प्रभु उन्हें क्षमा कर और उन्हें बुद्धि दे मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी बच्चे सुन रहे हैं प्रभु इस प्रार्थना को मेरे पिता परमेश्वर, उन सबको प्रभु आप जय दें प्रभु जी, उनकी लड़ाई आप लड़ें मेरे पिता परमेश्वर। जो भी प्रभु जी वकील उनका प्रभु जी केस सॉल्व कर रहे हैं, लड़ रहे हैं प्रभु जी, उन्हें स्वर्गीय बुद्धि दें ताकि प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर उनकी लड़ाई का जल्दी से जल्दी फैसला होने पाए यीशु मसीह के नाम से। इसके साथ मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो मेरे पिता परमेश्वर जमीन के प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर केसेस में फंसे हैं प्रभु जी, उनके फैसले आप करें मेरे पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते प्रभु कौन गलत है कौन सही है प्रभु, लेकिन आप जानते हैं प्रभु। आपकी आंखें अच्छे पे बुरे पे प्रभु सब पे लगी हैं प्रभु जी। आप धर्मी अधर्मी को एक समान मेरे पिता परमेश्वर देख रहे हैं प्रभु जी। जितने भी डीलर प्रभु जी आपके लोगों के साथ प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर छल कपट कर रहे हैं प्रभु, उन सबको मेरे पिता परमेश्वर अपने कंट्रोल में लें प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर सही न्याय प्रभु हर एक को मिलने पाए जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ उन प्रभु जी जोड़ों के लिए भी प्रभु, हस्बैंड वाइफ के लिए प्रभु जी जो कोर्ट केसेस में फंसे हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपने वचन में कहा है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे इंसान न तोड़े। हाँ मेरे जिंदा खुदा, जिनको आपने एक किया है प्रभु जी, उन प्रभु जी उनके जीवनों में जो भी डिस्टर्बेंस है मेरे जिंदा खुदा, जो भी लड़ाई झगड़ा है प्रभु जी, वो आपस में बैठ के प्रभु उस लड़ाई को उस झगड़े को सॉल्व करें मेरे पिता परमेश्वर। उन परिवारों को टूटने से बचा मेरे पिता परमेश्वर, उनमें अच्छी समझ दे मेरे पिता परमेश्वर, अंडरस्टैंडिंग दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो दोबारा प्रभु जी एक मन एक चित होने पाए इस मसीह के नाम से प्रभु जी। बहुत सारे परिवार टूटने से बच जाएं, बहुत बच्चे प्रभु जी अपने माता पिता के प्यार से वंचित होने से बच जाएं इस मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। आप सबके ऊपर दया करें, अनुग्रह करें मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तेरा वचन यशायाह 41:10 में प्रभु आपने कहा है मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूँ, इधर उधर मत तांग क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जिस समय इंसान को कोई रास्ता नहीं दिखता मेरे पिता परमेश्वर, वो इधर उधर देखता है प्रभु लेकिन मीलों तक कोई रास्ता नहीं दिखता प्रभु, उसी समय आप अपने बच्चों का सहायक बन के खड़े होते हैं प्रभु और उनकी मदद करते हैं प्रभु, उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते क्योंकि आप सच्चे सहायक हैं, सच्चे दोस्त हैं मेरे पिता परमेश्वर। ये दुनिया तो हमें धोखा दे सकती है, हमारे खून के रिश्ते नाते हमें धोखा दे सकते हैं प्रभु जी, हमसे झूठ बोल सकते हैं मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु जिसका हाथ आप थाम लेते हैं प्रभु इस मसीह जिंदा खुदा, उसे आप कभी नहीं छोड़ते, कभी धोखा नहीं देते मेरे पिता परमेश्वर। धरती के इस मेरे पिता परमेश्वर दुनिया के अंत तक प्रभु आप उनके साथ खड़े रहते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी आज मैंने प्रभु जी सारे भाइयों के लिए प्रभु, बच्चों के लिए, बहनों के लिए प्रभु जी प्रार्थना की है। जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु इस प्रार्थना को शुरू से अंत तक मेरे पिता परमेश्वर, आपने हर एक के प्रभु जी कोर्ट केसेस को प्रभु जी, चाहे वो किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, सबको प्रभु सॉल्व कर दिया है प्रभु और उन्हें सदा सदा की जय दे दी है प्रभु। उनकी अशांति को प्रभु शांति में बदल दिया मेरे पिता परमेश्वर। उनका सारा बोझ प्रभु आपने अपने ऊपर ले लिया प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा है मेरे पास आओ मैं तुम्हें शांति दूंगा। हाँ मेरे जिंदा खुदा, जो शांति आप देते हैं प्रभु ये दुनिया प्रभु ने कभी नहीं दे सकती। और मेरे पिता परमेश्वर जिनके पास घर नहीं है प्रभु, उनको भी आपने अपने घरों से प्रभु आशीषित कर दिया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर और सारा आदर गौरव प्रभु आपके नाम को देते हुए यीशु मसीह के नाम से सारी दुआ मांगते हैं राजा, सुन और कबूल कर, आमीन।